गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ। उठ के ब्रश करके और चाय भी पी लिया है। फ़िलहाल मैं अपने छत पे आ गया हूँ क्योंकि देख रहे हैं कहीं धूप वगैरह है नहीं। धूप एकदम नहीं है दोस्तों, पता नहीं क्यों। अब धीरे धीरे ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है ना, तो धूप वैसे भी नहीं रहेगी। फ़िलहाल अभी मैंने अपने बड़े पापा से बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी जो है वो फैब्रिकेटर वाले मिस्त्री, लाइक ये है छत, ये रूम का ऊपर जो सीट डालनी है उसके मिस्त्री और लेबर अभी आएंगे काम करने के लिए, जो कि अच्छी बात है, करना है, ज़रूरी है। और ऊपर से मुझे खेत भी जाना है क्योंकि खेत में धान के बोरे रखे हुए हैं बहुत सारे, तो उनको उठा के लेके आना है घर। तो फ़िलहाल थोड़ी देर छत पे बैठते हैं, वैसे भी धूप तो है नहीं, छत पे बैठते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद चलेंगे खेत। या तो खेत चलेंगे, नहीं तो फिर मिस्त्री आ जाएंगे तो ये वाला काम करवाएंगे। फ़िलहाल थोड़ी देर धूप में बैठ के आनंद लेते हैं। दोस्तों, मैं अभी अपने छत पे आराम से आके बैठा हुआ था तो मेरे मन में बहुत तरह के ख्याल चल रहे हैं। मतलब मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पता है, मेरी एक दादी हैं, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। मतलब लाइक कह नहीं सकते, लेकिन भगवान उनको अभी ज़िंदा रखे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मेरा माने तो जितना कष्ट उनके शरीर में है उनको चले जाना चाहिए। लेकिन अब उनको देख करके इतनी ज़्यादा मन में दुख हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन क्या करें, इंसान समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, इंसान को तोड़ नहीं सकती जब तक उसके अपने उसके साथ हैं। अपने मतलब परिवार। और मैं परिवार को देख के ही चल रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो ठीक हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है ठीक, हर चीज़ ठीक है। लेकिन मैं बस अपने दादी को देख के ऐसा लग रहा है ना मुझे कि बस अब उनको प्रभु अपने पास बुला लें, वही बहुत अच्छा होगा। अगर मैं एक जगह शांति से बैठ जाऊं तो मेरे घर वालों को लगता है कि मुझे आराम करने देना पाप है। अब मैं फिर नीचे जा रहा हूं क्योंकि मेरी जो पूजनीय माता जी हैं उन्होंने मुझे बुलाया है कि आओ थोड़ा मेरे साथ हेल्प करवा दो। तो फ़िलहाल तो अभी चलते हैं उनको हेल्प करवाने के लिए। दोस्तों, मिस्त्री चाचा और उनके लेबर तो आ गए हैं। चलते हैं, अब उनको लाइट वगैरह का कनेक्शन देना पड़ेगा ना, लाइट का काम करने के लिए। तो उनके पास चलते हैं, पहले पूछते हैं कैसे क्या करना है। मैं दिखाता हूँ वो लोग कहाँ हैं। ये रहे वो लोग। फिलहाल चाचा जी लोग आ गए हैं, अपना काम शुरू कर दिए हैं ये लोग करना। हम भी इनके साथ मिलके अब इनकी हेल्प करवाते हैं, चलते हैं। मैं इन लोगों की क्या हेल्प कर रहा हूँ, मेरे से तो मेरे घर वाले ही काम करवा करवा के परेशान कर दिए मेरे को। फ़िलहाल अभी चलते हैं नीचे, घर वाले जो काम कह रहे हैं वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन लोगों का काम करवाएंगे। कर्म करने जाओ कांड हो जाता है। जैसे ही चाचा जी लोग अपना काम शुरू किए हैं वैसे ही लाइट कट गई है। अब लाइट आए तो ये लोग काम करेंगे, तब तक चलते हैं, थोड़ा हम भी कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरे को। फ़िलहाल तो लाइट आएगी तब ना वो लोग काम करेंगे, मैं तब तक कुछ खा लेता हूँ। फाइनली अब ये जो सीट रखी हुई हैं सारी, ये अब उठा के ऊपर जाने लगी हैं क्योंकि इनको ऊपर जाना ज़रूरी है। अगर ये वाली सीट जो रखी हुई है ये, अगर ये ऊपर नहीं जाएगी तो लगेगी नहीं। अभी लाइट नहीं है जब तक, तब तक ये वाला काम कर लेते हैं लोग। अब लाइट आ जाएगी तो फिर कटिंग वगैरह कर लेंगे लोग। तो इसलिए छोटी छोटी सीट जो है वो ये पहुंचा रहे हैं, और बड़ी वाली सीट में मेरे को भी हेल्प करानी पड़ेगी क्योंकि वो 2 लोगों से जाने के लिए है नहीं, बहुत भारी है वो। तो फ़िलहाल ये वाली पहुंच जाए, उसके बाद आगे मैं भी लोगों को मैं दिखाता हूँ।
फाइनली एक उनके और इन भाई साहब और मेरे मदद से एक सीट हम लोग ऊपर चढ़वा दिए हैं। इसके बाद देखिए अभी 5 सीट और है, चलते हैं उसको जाने के लिए। जैसा कि आपने देखा लाइट आ गई है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसे वेल्ड कर रहे हैं ताकि बीच में डाला जा सके लोहे को। तो फिलहाल अभी वो है और प्लस हमने सारे सीट पहुंचा दिए हैं। सिर्फ ये 2 सीट बची हुए हैं डालने के लिए। इन 2 सीट को भी अभी हम लोग ऊपर पहुंचाएंगे। बहुत भारी है ये। 4 ले गए हम लोग। 4 ले जाने में हम लोग को पता चल गया कि भाई हमने गलत पंगा ले लिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कमिटमेंट की है तो पूरी भी करेंगे। 2 सीट बची है, इसको भी जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचा देते हैं। चलिए दोस्तों, जितनी भी सारी सीट थी सारी हमने रख दी है। 2 सीट इसके अंदर रखी है हमने, वो रखी हुई हैं क्योंकि अभी उसको चढ़ाना नहीं है, थोड़ी देर बाद चढ़ा देंगे उसको। यहाँ की सारी सीटें उठा के ले जाके रख दिया है हमने। भारी बहुत ज़्यादा थी लेकिन रख दिया है। फ़िलहाल थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि चाचा जी लोग कैसे काम कर रहे हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। फ़िलहाल आप ये देखिए, ये रहे सीट अलग अलग और कुछ वहाँ रखे हुए हैं उधर। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे काम हो रहा है। हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि दो सीट जो हमने ला के अंदर रखी थी उसको अब हम लोग ऊपर चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पाइप वगैरह पापा लाने गए हैं जो कम हो गया है। तो पहले सीट चढ़वा लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। ये जो सीट रखी हुई हैं ये दोनों, इन्हीं दोनों को ऊपर चढ़ाना है। फिलहाल इसको चढ़ाया जाए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये वाला सीट भी ऊपर चढ़ा दिया गया। सारे सीट यहाँ के ख़त्म हो गए। अब इधर का काम फाइनल हो गया। अब ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो भी है काम वो देखा जाएगा। फ़िलहाल एक सीट क्रैक है और एक लोहा भी कम है, पाइप और दरवाज़ा का फ्रेम। ये मार्केट से फिर अभी आएगा तो उसको उठवा के रखवाना पड़ेगा। फ़िलहाल इन लोग को लेके चलते हैं पानी पिलाने के लिए। पानी और गुड़ तो ले लिया है, अब लेके चलते हैं उन लोग को पानी वगैरह देते हैं पीने के लिए, क्योंकि वो लोग भी भले ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है लेकिन धूप है और धूप में काम करने पे इंसान को प्यास लगती ही है। तो फिलहाल लेके चला जाती है जब उन लोग को। अब जो सीट है वो ऊपर चढ़ने जा रही है, क्योंकि अभी जो सामान आना है उसमें समय लग रहा है। तो फिलहाल इसको ले चल के ऊपर चढ़ाया जाए। चलो, एक करकट वहाँ रख दिए हैं, बाकी और बाहर से लाएंगे। मैं यहाँ ऊपर बैठ के नज़ारा ले रहा हूँ बाहर का। देखिए कैसा लग रहा है बाहर। और ये रहा सीट, एक चढ़ा दिए हैं और लेने बाहर जाएंगे। अभी उसको ये डंडे से उठा के और बाहर कर रहे हैं ताकि अलाइनमेंट वगैरह मिलाया जा सके। और एक चाचा उधर वो बाहर खड़े हैं वहाँ, तो ये दोनों लोग जो हैं वो करवा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं आसमान की बुलंदियों को छूते हुए और करकट रखवा रहा हूँ दोस्तों। फ़िलहाल उतरते हैं और आगे का और भी करकट ला के रखवाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत काम करना पड़ रहा है मेरे को। जो एक लोहा घट गया था वो लोहा आ गया है, ये रहा रखा हुआ। अब इसको काटने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है।
फिलहाल आधे सीट्स तो चढ़ा दिए गए हैं। अभी जा रहा हूँ हेक्सा फ्रेम लेने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट कट गई है। एक लोहा बचा हुआ है काटने के लिए, तो पहले चलते हैं वो करते हैं, उसके बाद हेक्सा फ्रेम दे करके और बाकी का जो है वो थोड़ी देर बाद चढ़ाएंगे। हेक्सा फ्रेम ले लिए है, ले चल के दिया जाए इन लोग को करने के लिए काम, और थोड़ी देर हम लोग आराम किया जाए। फिलहाल हमने इतने सीट्स जो है वो चढ़वा दिए हैं इतने, अभी और इतना बचा हुआ है स्पेस कवर करने के लिए। एक पाइप जो कट रहा है अभी वो लग जाएगा, उसके बाद जो बचे हुए सीट हैं वो वहाँ का एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें 2 स्प्लिट सीट है, एक 6 फुट का है और एक 8 फुट का है, बीच में पार्टीशन है, तो उसको डालने में आसानी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है इस वाले सीट को डालने में, जो कि प्रॉपर अच्छे तरीके से पड़ गया है। अब बाकी का काम जो है वो थोड़ी देर बाद किया जाएगा, क्योंकि लाइट वगैरह है नहीं। जितना काम हो सकता है उतना कर देते हैं और उसके बाद लाइट का वेट करेंगे। अब बारी है छोटे वाले करकटों को रखने की, बड़े वालों को रख दिया गया है, अब ये शुरू हो गया है छोटे वालों को रखने की, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो बड़ा है। देखिए वो चाचा जिला रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ईंटा ढोने, क्योंकि एक साइड की जो दीवार है वो एक ईंटें नीचे हो गई है, तो जो सीट है उसका लेवल मिलाने के लिए, हमारे यहाँ सीट को करकट बोला जाता है, तो उसका लेवल मिलाने के लिए उसके नीचे ईंटा रखना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं नीचे अब ईंटा लेके जाने, और ये रखे हुए हैं सब ईंटा, इसी में से उठाएंगे और लेके जाएंगे छत पे। फाइनली सारे सीट तो चढ़ गए हैं, अब मतलब सेकंड टाइम में अब फिर पानी और गुड़ वगैरह ले जाके देना पड़ेगा, क्योंकि इंसान थक जाता है भाई, और होल फास्ट वगैरह नट वगैरह देना पड़ेगा, जिससे कि वो टाइट हो सके, इधर उधर हवा वगैरह आए तो उसमें जाए ना। तो पहले पानी भरते हैं और सब लेके चलते हैं ऊपर। गुड़ और ग्लास और ये होल फास्ट सब ले लिया है एक ही हाथ में। वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इंसान कहता है कि वीडियो बनाना कितना आसान है, लेकिन जब करने जाओ तब पता चलता है कि वीडियो बनाना है, एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और ये देखिए फाइनली सीटिंग कंप्लीट हो गई है। उल्फास और पानी और गुड़ दे दिया है इन लोगों को, वो लोग पानी वगैरह पी के अपना काम करेंगे। हम जा रहे हैं गाड़ी के टूल बॉक्स में से एक रेंच लाने, जिससे कि होल फास्ट को टाइट किया जा सके। तो मेरे को मिला है ये चाबी और एक ये डेमो के लिए नट, कि मैं उससे मिला सकूं कि सेम साइज़ का रेंच है या नहीं। तो फ़िलहाल वो खड़ी है गाड़ी, चलते हैं उसमें से निकालते हैं और चेक करके उसके बाद लेके चलते हैं। रेंच तो मिल गया है, अब रेंच लेके चल के देते हैं उन लोगों को और देखते हैं कि आगे का काम कैसे करते हैं वो लोग। और मैं अभी आपको होल फास्ट दिखाऊंगा, देखिए कैसे कर रहे हैं वो लोग, कैसे चढ़ के। ये होती है मेहनत, पैसे के लिए इंसान कितना रिस्क लेता है। ये है होल फास्ट, जो कि ऐसे जाके ऐसे लग जाएगा, यही है। होल फास्ट को टाइट करने के लिए चाचा जी जो हैं, जो फैब्रिकेटर वाले मिस्त्री चाचा हैं, वो अब जो सीट है उसके अंदर छेद करेंगे, जिससे कि होल फास्ट जो है उसके अंदर प्रॉपर फिट हो सके और सीट जो है वो लोहे से अटैच हो जाए और वो उड़े ना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो कैसे ठोक रहे हैं और ठोक के छेद कर रहे हैं।
था वो है सीट को टाइट रखने का, मतलब सीट जिससे उड़े ना, वो प्रोसेस है वो। अब फाइनली थोड़ी देर में ये भी का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नीचे चलेंगे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना सारा मेहनत करने के बाद और हाथ पूरा लाल हो गया, इतना मैंने काम किया। फाइनली रूम जो है वो कंप्लीट हो रहा है और लमसम पूरा कंप्लीट हो ही गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर तक। अब उधर जो है वो सीट थोड़ी बड़ी हैं और ये छोटी छोटी हैं, क्योंकि एक साइड जो मेरा रूम है ये ऊपर वाला, एक साइड जो है वो ज़्यादा बड़ा है और एक साइड छोटा है, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हो जाएगा प्रॉपरली। दोस्तों हम लोग आ गए हैं ख़राब गांव के ख़राब रोड पे। अब हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की रोड देख सकते हैं आप लोग, लग रहा है जैसे प्रधान पैसा लूट के बैठ गया है इस गांव में। पता भी नहीं है कि प्रधान कौन है यहाँ का, लेकिन हरियाली बहुत अच्छी है, चारों तरफ खेती चल रही है, लेकिन रोड बहुत ख़राब है। मेरा मानना ये है कि गांव की पहचान उसके रोड से होती है। अगर गांव के रोड अच्छे हैं तो इसका मतलब गांव का जो प्रधान है वो काम कराने योग्य है। यही है वीडियो। फाइनली हमने एडवेंचर कर लिया है, अब हम फिर घर जा रहे हैं, क्योंकि ये गांव अच्छा नहीं है। गांव की बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के रोड की बुराई कर रहा हूँ मैं। गांव की पहचान मेरा मानना है कि रोड से ही होती है उस गांव के, लेकिन गांव का रोड बहुत ख़राब है। पता नहीं चल रहा है कि रोड है कि गड्ढों में रोड है कि गड्ढे में रोड, गड्ढे में खड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल अब हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे, और मेन रोड ठीक है, ये रहा मेन रोड, ये रही गाड़ी और हम लोग चल रहे हैं। अभी हम आ गए हैं पता नहीं अमेज़न के जंगलों के जैसे दिखने वाले एक छोटे से जंगल में, जो कि अपने समय में बहुत ज़्यादा चर्चित था। ये जंगल इतना चर्चित था कि यहाँ दिन में ही कांड हो जाते थे, रात की तो बात ही छोड़िए। फिलहाल जैसे हर कुत्ते का दिन आता है, इसका दिन चला गया। जब से शासन बदल गया तब से दिन बदल गए हैं इस जंगल के। अब ये जंगल बस सुनसान पड़ा हुआ है यूज एंड थ्रो वाले सीन में। काफ़ी अच्छी जगह है, हरियाली है चारों तरफ, जैसा कि देख सकते हैं आप। लेकिन वही है कि कुछ पॉजिटिविटी है तो कुछ नेगेटिव है इस चीज़ की, यहाँ की। फिलहाल दोस्तों घर आ गए हैं, क्योंकि जहाँ गए थे वहाँ काम जो करना था वो हुआ नहीं, और उस गांव की सड़क भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मज़ा आया। फ़िलहाल हम लोग घूम के तो आ गए हैं, अभी फिर थोड़ी देर बाद हो सके तो फिर जाएंगे घूमने। अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है तो मैं फ़ोन चार्ज करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इतने सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए हैं कि मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया है। और मैंने सुबह से अभी तक एक भी बार फ़ोन भी चार्ज नहीं किया हूँ, क्योंकि बैटरी अच्छी चलती है मेरे फ़ोन की। फ़िलहाल चलते हैं, फ़ोन चार्ज लगाते हैं और उसके बाद कुछ खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फ़िलहाल ठंडी का मौसम है, जैसा कि आपको पता ही है। मैंने कपड़े वगैरह प्रॉपर पहन लिए हैं, क्योंकि अभी तक तो ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन अब शाम हो गई है तो ठंडी लगेगी अब। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह के लिए, क्योंकि मेरे एक छोटे भाई साहब हैं, वो फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हैं, तो मैं निकल गया हूँ उधर, थोड़ा मैं भी खिंचवा लूँगा, नो डाउट। अब चला जाए। फ़ोटोशूट वगैरह करके थोड़ा लेट हो गया था, अंधेरा हो गया है, जैसा आप देख सकते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 ही बज रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है कि लग रहा है कि कितने ज़्यादा समय हो गया है। उम्मीद है आज का ब्लॉग इसी के साथ अंत करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।